Hello everyone, welcome to the biology class. Today we are going to study about types of cells and about their shapes, and mainly about prokaryotic cells. So, let's begin our second session with these topics. There are two types of cells. One is prokaryotic cell and the other is eukaryotic cell. So, let's begin with this prokaryotic cell. Let us know. Now, we'll study about prokaryotic cells. इसमें हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और अलग अलग शेप्स के बारे में. प्रोकैरियोटिक सेल्स. Pro. Here, pro means before. Karyotic, that is, karyon means nucleus. अब हम जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में. A cell without well-defined nucleus is called prokaryotic cell. जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है. इसका मतलब ये है जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं बनता है, उसकी वजह से हम लोग उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. एंड हियर प्रोकैरियोटिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय bacteria, blue-green algae, mycoplasma, pleuropneumoniae-like organisms, that is PPLO. So, इन सारे बैक्टीरिया से प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट होता है. तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अलग अलग शेप्स के बारे में. देर आर 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरियाज के अलग अलग शेप्स होते हैं. उसमें से पहला है बैसिलस, दैट इज़ रॉड लाइक. ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका शेप रॉड लाइक में होता है. आप लोग इमेज देख सकते हो. सेकेंड है कोकस, दैट इज स्पिरिकल इन शेप. ये बैक्टीरियाज कोकस स्पिरिकल शेप में होते हैं, इसलिए हम लोग इसको कोकस बोल के बुलाते हैं. नेक्स्ट है विब्रियो, जो कॉमा शेप्ड में होते हैं. ये एक ऐसे बैक्टीरियाज है जिसके शेप्स कॉमा में रहते हैं. आप लोग इमेजेस में देख सकते हो. नेक्स्ट इज़ स्पाइरुलम, दैट इज़ स्पाइरल. इनके नाम से ही आप लोग पता लगा सकते हो इनका शेप स्पाइरल जैसे होता है. यू कैन सी दिस इन इमेज. All prokaryotes have a cell wall which surrounds the plasma membrane. जो पूरे के प्रोकैरियोट्स सेल्स जो रहते हैं उनका सेल वॉल होता है जो प्लाज्मा को कवर करता है. कवर भी बोल सकते हैं या सराउंड करता है. ये जो प्रोकैरियोट सेल्स जो रहते हैं उनके अंदर एक सेल वॉल होता है. ये ऐसा सेल वॉल है जो प्लाज्मा को सराउंड करता है. Chromosome is single and circular, not enveloped by nuclear membrane. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो सिंगल होते हैं एंड सर्कुलर होते हैं. नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नथिंग बट जो कवर्ड नहीं होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. एंड ये रहा लास्ट पॉइंट, दैट इज़ प्लाज्मिड प्रोवाइड्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स.
जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्लाज्मिड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये प्लाज्मिड क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं एंड ये प्लाज्मिड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को। यूनिक इज़ नथिंग बट यहाँ पे क्या होता है, एक अलग सा कैरेक्टरिस्टिक देना, एक अलग सी क्वालिटीज़ देता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को। एंड ये हो गया आज का सेशन, दैट इज़ सेशन सेकेंड। सो I hope you understood this session. If you have any problems or if you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. So I hope you understood this session. Don't forget to subscribe my channel, hit the like button, subscribe and comments. Thank you so much.